हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे बॉलीवुड मूवी थार का, जिसमें मेन स्टार कास्ट में अनिल कपूर, हर्षवर्धन कपूर और फातिमा सना शेख हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है सन 1995 की थार रेगिस्तान में। मानपुरा तहसील के अंतर्गत आता है मुनाबाव गांव। वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम सुआ है लकड़ियाँ काट रहा था। तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी आता है और अपने हाथ में बंदूक लिए था। उसने सुआ पर गोली चला दी। सुआ के गिरते ही उसने पास जाकर उसका कान भी काट लिया और बहुत ही बेरहमी से मार दिया। उसी दिन रात में एक लड़की बबीता अपने प्रेमी से चुपके से मिलने गई थी। तभी उसके घर में कुछ लोग आते हैं और बबीता के माता पिता को मार डालते हैं और बक्से में भरे महंगे सामान लेकर चले जाते हैं। अगले दिन घटना स्थल पर मानपुरा थाने की पुलिस आती है। मामले की जांच कर रहे हैं थानेदार सुरेखा सिंह। ईमानदार थे, इसीलिए थानेदार के पद से आगे प्रमोशन नहीं हुआ। इनके साथ सीनियर हवलदार भूरा सिंह भी था। ये लोग तफ्तीश करते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता है। गांव में एक अनजान आदमी आता है और वह बताता है कि वह शहर से आया है और एक काम के लिए थोड़ा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। लोग बताते हैं कि पन्ना नाम का एक आदमी है जो थोड़ा पढ़ा लिखा है। वह उसके घर जाता है तो पन्ना की बीवी केसर दरवाज़ा खोलती है और बताती है कि पन्ना तो कलकत्ता गए हैं, 2-3 दिन में आ जाएंगे। वह आदमी केसर को निहारता हुआ चला जाता है। पुलिस को एक लाश मिलती है पेड़ से लटकी हुई। खोजबीन करने पर पता चलता है कि वह लाश सुआ की है जिसका कान काटा गया था। उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इससे बहुत पुराना बदला लिया हो। पुलिस इन सभी हत्याओं के पीछे एक ही गैंग का हाथ मानकर चल रही थी और तफ्तीश शुरू कर दी थी। सुरेखा सिंह एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुकते हैं तो उस अनजान आदमी को देखते हैं तो पता करने के लिए कहते हैं तो पूछने पर वह कुछ नहीं बताता है और चला जाता है। ढाबे के मालिक ने बताया कि यह डेली यहाँ पर आता है और चाय पीकर चला जाता है। इस आदमी का नाम सिद्धार्थ है। गहरी आंखें, शांत चेहरा और किसी से बातचीत नहीं करता था। पास के ही एक होटल में रहता था और कुछ न कुछ हमेशा सोचता रहता था। काम के रूप में थार रेगिस्तान में एंटीक वस्तुएं खोजता था और दिल्ली ले जाकर बेचता था। वह एक पुराने निर्जन किले पे कुछ सामान इकट्ठा कर रहा है, किस लिए यह सिर्फ उसी को पता है। एक दिन बाद वह फिर पन्ना के घर जाता है तो केसर बताती है कि वह कल आएंगे और केसर उनको घर में इनवाइट करती है पानी पीने के लिए। तभी वहाँ पर केसर की पड़ोसन गौरा आती है। वह धन्ना की पत्नी है जो पन्ना के साथ गया हुआ है कमाने। थोड़ी देर बैठकर सिद्धार्थ वहाँ से निकल जाता है। इधर पन्ना और कंवर कोलकाता से आते हैं। दरअसल पन्ना, कंवर और धन्ना ये तीनों दोस्त थे और साथ में कमाने गए थे। धन्ना अभी वहीं पर रुका हुआ है और ये दोनों वापस आ गए हैं। ढाबे वाला बताता है कि तुम लोगों के दोस्त सुआ को किसी ने बेरहमी से मार डाला है और तुम लोगों को पेशी के लिए थाने में बुलाया गया है। ये लोग डरते हुए जाते हैं और वहाँ पर बताते हैं कि वे लोग शहर से लौट रहे हैं और सुआ से बात हुए कई महीने हो गया है। थानेदार साहब इन लोगों को सतर्क रहने और बिना पूछे शहर न छोड़ने के लिए कहते हैं। अगले दिन सिद्धार्थ जब वहाँ पर आता है तो केसर के मुंह पर चोट लगी थी। शायद पन्ना ने उसकी पिटाई की थी क्योंकि उसने गैर मर्द को घर में घुसने दिया था। पन्ना ने सिद्धार्थ को देखते ही अपने पास बुला लिया और पूछने लगा कि बार बार तुम क्यों आ रहे हो। सिद्धार्थ ने बताया कि उसे सामान शहर पहुंचाने के लिए कुछ आदमियों की ज़रूरत है और वह ठीक ठाक पैसे भी देगा। पन्ना कहता है कि पैसा थोड़ा और बढ़ाओ, हम 3 दोस्त हैं और तुम्हारा काम कर देंगे। सिद्धार्थ तुरंत मान जाता है और उसे एडवांस दे देता है। अगले दिन पन्ना और कंवर चलने को तैयार हो जाते हैं और उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इधर सुरेखा सिंह बबीता से सख्ती से पूछताछ करता है और उसके बॉयफ्रेंड को भी बुला लाता है तो इनकी पोल खुल जाती है और बबीता बताती है कि उसे एक कागज़ मिला था जिसमें धमकी भरा खत लिखा था और उन गुंडों में से एक आदमी इसी लड़के के गांव का है। तो सुरेखा सिंह उस लड़के को लेकर तुरंत वहां के लिए चल देते हैं। इधर सिद्धार्थ पन्ना और कंवर को लेकर आगे बढ़ता है। कुछ दूरी चलने पर अपनी गाड़ी पुराने किले की तरफ मोड़ देता है, यह कहते हुए कि कुछ सामान उसका वहां पर रखा हुआ है और कंवर को साथ में ले जाता है किले के पास और पन्ना वहीं गाड़ी में बैठा रहता है। तभी सिद्धार्थ ने अचानक से कंवर का गला दबा दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब काफ़ी देर हो गया कंवर नहीं आया तो पन्ना वहाँ पर आ जाता है और पूछता है तो सिद्धार्थ उसे अंदर ले जाता है और पीटने लगता है। उसके बाद इन दोनों को बांध देता है। इधर सुरेखा सिंह गुंडों को पकड़ने के लिए जा रहे थे तभी उनको रास्ते में ही गुंडे दिख जाते हैं और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। सुरेखा सिंह ने बड़ी बहादुरी से गुंडों की एक जीप को तहस नहस कर दिया लेकिन एक जीप वाले भाग निकले। अपने साथियों की मौत देखकर वह गुंडा काफ़ी गुस्से में आ गया था। रात में एक आदमी गाड़ी से आया और सुरेखा सिंह के घर पर एक कागज़ फेंक कर चला गया। वह उसी गुंडे का एक धमकी भरा खत था कि अगर तुमने हमको अब ज़्यादा परेशान किया तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। तभी उसके बेटे ने बताया कि उसने गाड़ी का नंबर पढ़ लिया है।
इधर सिद्धार्थ पन्ना के घर आता है और केसर से कहता है कि पन्ना ने कहा है कि जो ऊपर कमरा खाली है उसे दे दिया जाए, इसका वह किराया देगा। और पन्ना गाड़ी लेकर दिल्ली गया है, अभी 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा। और सिद्धार्थ वहीं पर रहना शुरू कर देता है। इधर सुरेखा सिंह को वह आदमी मिल जाता है। खूब पिटाई करने के बाद वह सारी सच्चाई बता देता है। वह बताता है कि उस गुंडे का नाम हनीफ खान है और वह पाकिस्तान से आया है। जिस दंपत्ति को मारा गया था वो और हनीफ खान मिलकर अफीम का व्यापार करते थे, लेकिन उस आदमी ने धोखा दे दिया, इसलिए हनीफ खान ने उसे मार दिया। लेकिन सुआ को हनीफ खान ने नहीं, किसी और ने मारा है। इधर सिद्धार्थ ने पन्ना और कमर को खूब पीटा। उसके बाद उसने दरिंदगी की हद पार कर दी। उसने उन दोनों के पैरों में कील ठोक दी। ये लोग चिल्लाए जा रहे थे और दया की भीख मांग रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। सुरेखा सिंह पन्ना से पूछताछ के लिए उसके घर जाता है तो पता चलता है कि पन्ना वहाँ पर नहीं है। तभी वहाँ से सिद्धार्थ निकलता है और बताता है कि पन्ना उसके काम के लिए दिल्ली गया हुआ है। फिलहाल सुरेखा सिंह थोड़ा और पूछताछ करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पन्ना का तीसरा दोस्त धन्ना गांव में आता है। उसे पता चलता है कि पन्ना बिना बताए काम पर चला गया तो वह गुस्सा होता है। इधर सिद्धार्थ ने हद पार करते हुए पन्ना की उंगली पकड़कर तोड़ दिया और कमर की उंगली को चाकू से काट दिया और उसकी अंगूठी को जेब में रख लिया। ये लोग बार बार कह रहे थे कि उनको मार डालो, लेकिन सिद्धार्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस इन्हें तड़पाना चाहता था। सुबह में धन्ना सिद्धार्थ के पास आता है और कहता है कि मुझे भी काम पर ले चलो। सिद्धार्थ तुरंत मान जाता है और उसे लेकर चल देता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी किले की तरफ मुड़ता है तो धन्ना विरोध करता है, तो उसका सर पकड़ के गाड़ी में मार देता है और वह बेहोश हो जाता है और उसे भी लाकर वहीं पर लटका देता है। अब तीनों दोस्त साथ में थे। सुरेखा सिंह को रास्ते में सिद्धार्थ बॉर्डर से आते हुए दिख जाता है, तो वह शक के तौर पर उसका लाइसेंस वगैरह चेक करता है, जो कि सब कुछ सही था। रात में एक प्रोग्राम में केसर की नज़र सिद्धार्थ से मिलती है, तो रात में सिद्धार्थ केसर को छूने का प्रयास करता है, लेकिन केसर वहां से भाग जाती है। उसके बाद सिद्धार्थ इन तीनों के पास आता है और आज उसने एक बाल्टी में मोटा वाला चूहा डालकर इनके पेट में बांध दिया, जिससे कि चूहा इनके पेट को कुतर सके। घर में अपने पति के अत्याचारों से परेशान केसर को सिद्धार्थ अच्छा लगने लगा था और आज वह उसके पास खुद आकर लेट जाती है। वह बताती है कि वह बांझ है और उसको बच्चा नहीं हो सकता है। फिलहाल दोनों में संबंध बनता है। उसके बाद अगली सुबह सिद्धार्थ फिर किले पर जाता है तो देखता है कि वहाँ से धन्ना गायब था। वह परेशान हो जाता है और धन्ना को खोजने लगता है, तो जाकर बाहर देखता है धन्ना वहीं पर बेहोश पड़ा था। यह सारी चीज़ें एक छोटा बच्चा देख रहा था। सिद्धार्थ उसे देखते ही उसे पकड़ने के लिए भागा और जब पकड़ पाता उसके पहले ही वह बच्चा एक गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सिद्धार्थ उसे पकड़कर ले आता है। इसके बाद सिद्धार्थ ने बेहोश हुए धन्ना को आग लगा दी और वहीं पर वह मर जाता है। इधर सुरेखा सिंह और भूरा खोजबीन कर रहे थे, तभी हनीफ खान ने दूर से निशाना लगाया और भूरा को मार दिया। सुरेखा सिंह किसी तरीके से बचकर जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और दुखी भी। इधर सिद्धार्थ ने केसर से कहा कि उसका काम ख़त्म हो गया है और कल सुबह वह चला जाएगा। केसर परेशान हो जाती है और कहती है कि वह भी उसके साथ चलेगी। काफ़ी कहने पर सिद्धार्थ मान जाता है। ये सारी बातें गौरा सुन रही थी। उसे कुछ शक होता है और वह सुबह सुबह थाने पहुंच जाती है और सुरेखा सिंह को सारी बात बता देती है। सुरेखा सिंह ने जब जोर देकर सुआ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सुआ भी इन सभी का दोस्त था, यानी पन्ना, धन्ना और कंवर का, और ये लोग अफीम का धंधा करते थे। सुरेखा सिंह तुरंत गौरव को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर देखता है तो सुआ के सामान में से उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है। वह पोस्ट कार्ड सिद्धार्थ के नाम से था और हूबहू सिद्धार्थ की राइटिंग से मिलता था। इससे सिद्धार्थ पर और ज़्यादा गहरा शक हो जाता है और वह उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। सुरेखा सिंह के वहां पहुंचने से पहले ही सिद्धार्थ केसर को लेके वहां से चला जाता है। जब सुरेखा सिंह वहां पर पहुंचता है तो छानबीन करता है तो उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में एक लड़की की बेरहमी से हत्या के बारे में लिखा था। सुरेखा सिंह पूरा मामला समझ गया था और वह तुरंत निकल लिया था। उसको पता था कि सिद्धार्थ कहाँ मिलेगा। दरअसल बात 1 साल पहले की है, दिल्ली की। सुआ एक घर में नौकरी करता था। एक दिन वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए सुआ ने अपने दोस्तों पन्ना, धन्ना और कंवर को बुलाकर वहाँ पर चोरी करने का प्लान किया और ये सभी लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर मालकिन आ जाती है। मालकिन चिल्ला ना पाए इसलिए चारों लोग पकड़कर उसे बांध लेते हैं। इधर सिद्धार्थ रास्ते में जब अपनी गाड़ी किले की ओर मुड़ता है तो केसर पूछती है कि रास्ता तो गलत है। तो सिद्धार्थ उसे 2 फोटो दिखाता है जिसमें एक लड़की को बुरी तरीके से मारा गया था,
जब वह पूछती है कि यह कौन है तो वह बताता है कि चलो वहीं पर पता चलेगा। इधर सुरेखा सिंह के आने की खबर हनीफ खान को लग जाती है और वह फिर से उसका पीछा करता है और दोनों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। बहुत से गुंडे मारे जाते हैं और पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। सुरेखा सिंह के पैर में गोली लग जाती है, लेकिन वह किसी तरीके से हनीफ खान को मार देता है और उसके बाद वहां से किले की ओर बढ़ता है। जैसे ही केसर किले में पहुंचती है, अपने पति की हालत देखकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सिद्धार्थ केसर के गले में पड़ा मंगलसूत्र निकालता है और पन्ना से पूछता है कि बता तूने ये कहाँ से पाया। पन्ना को वो वाकया याद आ जाता है। दरअसल इन चारों ने उसे पकड़ के बांध दिया था और उसके बाद पन्ना ने उसके साथ जबरदस्ती की और रेप किया। लेकिन वह यहीं पर नहीं रुका। उसने गुस्से में आकर लड़की के मुंह पर इतने मुक्के मारे जब तक वह मर नहीं गई और उसके बाद उसके सारे गहने लेकर ये लोग चंपत हो जाते हैं। यह लड़की सिद्धार्थ की पत्नी थी। सिद्धार्थ जब शाम को वापस आया तो यह देखकर बेसुध हो जाता है और इसीलिए उसने प्रण किया कि इन सभी चारों को मार कर ही रहेगा। यह सब सुनकर केसर बेसुध हो गई थी। उसके सामने ही उसके पति पर सिद्धार्थ पेट्रोल डालने लगा। उसने सबसे पहले कमर को गोली मारी, उसके बाद अधमरे पन्ना को आग लगा दी। वह तड़प कर जलने लगा। जब तक सुरेखा सिंह वहां पर पहुंच पाता वह जल चुका था। उसने सिद्धार्थ से सरेंडर करने के लिए कहा। सिद्धार्थ के मन में अजीब सी शांति थी। उसकी आंखों में सुकून था कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया। तभी उसे एक गोली आकर लगती है। यह गोली सुरेखा सिंह ने नहीं, केसर ने चलाई थी। सिद्धार्थ गिर जाता है। उसकी आंखों में अपनी पत्नी के साथ आखिरी वाला सीन याद आता है और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अब धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। दिखाया जाता है कि केसर को बच्चा होने वाला है। दरअसल यह बच्चा सिद्धार्थ का था, क्योंकि पन्ना नामर्द था और केसर पर ही आरोप लगाता था कि वह बांझ है। सिद्धार्थ ने केसर के लिए एक बॉक्स छोड़ा था। उसमें ढेर सारे पैसे थे और वो सारे गहने थे। कहानी आगे बढ़ जाती है। औरतें पानी भर के आ रही थी तो रास्ते में सुरेखा सिंह मिलता है और उनसे कहता है चलो तुमको घर तक छोड़ देते हैं। और ये लोग गाड़ी में बैठ जाती हैं और गाड़ी चल देती है। धीरे धीरे सूरज अस्त होने लगा था और इसी के साथ ही हमारी कहानी का भी समापन होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।